कोबरा स्नेक है, ये वर्ल्ड डेंजरस स्नेक है। आप सर्च कर सकते हैं कि कोबरा स्नेक के अंदर से जहर नहीं जाता। का एक जहर का एक कतरा अगर इंसान के अंदर या किसी हाथी के अंदर चला जाए, हाथी कितना बड़ा होता है, 1 घंटे में उसकी डेथ हो जाती है। ये भी कोबरा स्नेक है, ये भी कोबरा स्नेक है, ये भी कोबरा स्नेक है और ये भी कोबरा स्नेक है। ये देखें। आपका मेज़बान जाफ़र हुसैन, आप देख रहे हैं SBI न्यूज़। हम इस टाइम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवा रहे हैं जिसने अपने बचपन से ही, आप अक्सर किसी भी बात को डराना हो या कुछ डरना हो तो वो एक ऐसी चीज़ के साथ खेलते हैं। उन्होंने अपना बचपन गुजारा है कि अगर उस चीज़ का नाम भी लिया जाए तो लोग खौफज़दा हो जाते हैं। हमारे हमरा इस टाइम मौजूद है, हम उससे बात भी करते हैं और उससे जानते भी हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप खेलते हैं और आपने खेलते खेलते अपने शौक़ को, इतना शौक़ आपको बचपन से था कि आज आप उसको कमर्शलाइज इस्तेमाल कर रहे हैं। उस डर को उन्होंने अपने आप में से निकाला है। उस डर, जो एक इंसान जिस चीज़ से खौफज़दा होता है, उस चीज़ से उन्होंने डर और वो खौफ को निकाल कर उसने अपनी ज़िंदगी का सरमाया बना लिया है। इस टाइम अगर हम बात करते जाएँ तो हमारे हमरा मौजूद है, मुल्तान में परफॉर्म करने आया है और उसने एक अरसा दराज जो है शहरों में बल्कि पंजाब भर में काम किया है। जी बिल्कुल, हम आपका बिल्कुल बात करवाते हैं। हमारे हमरा मौजूद है इस टाइम इमरान नागी साहब। उनसे मज़ीद जानते हैं कि क्या कहेंगे जी, कैसे ये शौक़ था, क्या तालीम हासिल की और कब से आप इस शौक़ को अपने कमर्शलाइज में लेके आ गए, क्या कहेंगे? जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मुझे तकरीबन 12 से 14 साल हो गए इन सांपों के साथ काम करते हुए। और ये कोबरा स्नेक है, ये वैनम स्नेक है, इसके अंदर इस टाइम जहर है। देखिए ये मैंने एक उस टीचर पकड़ा, इन सांपों के बारे में जाना लाहौर से, मेरे उस्ताद से असलम शाह साहब, जिनके से मैंने ये सारा टैलेंट लिया है। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल तरीके से इसको स्टेज पे लेके आया हूँ, कंपनी इवेंट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे इसमें इतनी पजीराई मिल रही है। हालांकि आप देख लें कि वर्ल्ड ममालिक में आप जितना मर्ज़ी सर्च कर लें, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, हमारे सामीन भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक बचपन का शौक़, उस शौक़ को आपने इतना अपनी जवानी में लिया है कि अब उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं। तो ये तो इतनी खौफज़दा चीज़ होती है कि मैं साथ बैठा हूँ और मेरे सांस सूखे हुए हैं, तो आप इनके साथ खेलते हैं, ज़रा ये बताएं। सर सबसे पहले तो ये बात है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। हर चीज़ पे अल्लाह ताला ने ऐसा इंसान को चीज़ें दी हुई हैं कि अगर आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसको करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे शौक़ इस तरह था कि मुझे ये मैं करने की कोशिश कर रहा था कि यार अगर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हर चीज़ पे काबिज़ हो जाता है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। मैंने कोशिश की, पहले इसकी वजह से थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम भी हुई। इतना ख़तरनाक काम है क्योंकि कोबरा स्नेक वैनम स्नेक होता है जिसके अंदर जहर होता है। लेकिन मैंने इसके साथ काम करते इतना काम किया कि 12-14 साल हो गए और ये मेरा टैलेंट अब जाके लोगों के सामने आ रहा है। और मेरी कोशिश यही है कि मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, छोटे होते करता था, इनको रखता था, इनको खिलाता पिलाता था। मेरे घर वाले वो इन चीज़ों से मना करते थे, लेकिन मेरे वालिदैन उन्होंने देखा कि यार ये बच्चे का जो, जैसे एक छोटा बच्चा किसी की तरफ माइल हो जाता है, किसी चीज़ की तरफ माइल हो जाता है। कुछ माँ बाप होते हैं कि उनको कहते हैं कि यार ये इस बच्चे का ज़हन इस तरफ है, इसको करना चाहिए। तो इसी तरह मेरा फिर जब मेरा देखा कि ये इनकी तरफ माइल है, ये कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि इसको करने दें। और आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो मैंने अल्लाह का शुक्र है कि फिर करना। इमरान भाई, पहले तो ये बड़ी खुश नसीबी की बात है, मैं एक अरसे से आपको ना सुनता आ रहा था, देखता आ रहा था। आप मुल्तान शहर में आए और आपसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात में हम आपकी जो खूबियां हैं वो सामीन को बताना चाहते हैं, जिन खूबियों को ढूंढते ढूंढते मुझे एक अरसा दराज हो गया। तो कितने इस टाइम आपके पास सांप हैं, किस तरह इनकी खुराक है, इंसान का डर जो निकल जाए तो फिर इनके साथ किस तरह वक्त गुजारा जाता है, ये ज़रा हमारे सामीन को बताएं कि ये जो आप स्नैक रखे हुए हैं, एक तो ये देखो मैं भी डर रहा हूँ, और दूसरे नंबर पर कितने स्नैकों के साथ आप अपनी इस रिस्क को रोज़ी की तरफ ले गए, और आप इनकी खुराक क्या है, इनको इतने बड़े सेट पे लेके जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी, जो फनकार आपको पता है सबसे हंसमुख डर रखने वाला है, तो उनके साथ आपने इनकी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। सर ये जो कोबरा स्नेक है, इनको खिलाता ये हूँ कि गोश्त होता है,
ठीक है, चिकन होता है, इनको मैं खिलाता हूँ और हाथ से फीड करवाता हूँ, क्योंकि ये जानवर फड़कता हुआ या ज़िंदा जानवर खाता है। लेकिन मैं इनको खुराक जो है इनको समझ लें ट्रेनिंग ही लगा लें कि मैं इनको अपने हाथों से खुराक देता हूँ ताकि ये मुझे काटे ना। और चिकन होता है, पानी सर्दी गर्मी का लिहाज रखना पड़ता है इनको मैं ख़रीदता हूँ, ये जंगलों से जोगी पकड़ के देते हैं, मैं इनको ख़रीद के अपने पास रखता हूँ और रख के फिर इनकी हिफाजत करता हूँ और इसको फिर मैं पब्लिक के सामने लेके जाता हूँ। और ये तकरीबन स्नेक मेरे पास एट अ टाइम कभी 8 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, मौसम के हिसाब से स्नेक मिलते हैं। उसके बाद फिर मैं इनको 5 अभी मैं जिन सांपों के साथ, ये कोबरा स्नेक है, मेरे पास 5 स्नेक हैं जिसमें अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पे। और एक दफ़ा तो मैंने कराची आर्ट काउंसिल में पूरे 20 सांपों के साथ परफॉर्म किया था, जो मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में। इमरान जी, आप बचपन में खेलते खेलते इस डर को निकालने के बाद अब आप सांपों के माहिर हो गए हो, तो फनकार किस तरह बन गए? उसको फनकारों में कैसे ले आए? इस कमर्शियल काम में कैसे ले आए? सांपों को डायरेक्ट फनकारों में ले आए? सर देखें, मैं पहले जब मुझे ये इन चीज़ों का शौक़ था, मैं करता रहता था इनको खिलाना पिलाना। अब मैंने ये चीज़ देखी कि यार ये अगर मैंने बाहर के ममालिक में लोग देखें, ठीक है, हम लोग देखें टीवी चैनल्स पे देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक या कोई भी चैनल है उसमें जानवरों के चीज़ें चलती हैं, वो जैसे जैसे चलती हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इंस्पायर होते हैं उन चीज़ों के। तो मैंने इन चीज़ों को इस वजह से अपने लोगों तक लेके आया हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट है जो बाहर के ममालिक में जाके ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। इस वजह से मैं पब्लिक के लिए ये लेके आया हूँ ताकि वो देखें कि यार इंसान भी ऐसा कर सकता है। तो इसलिए मैं इसको प्रोफेशनल स्टेज पे लेके आया हूँ, कंपनी इवेंट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा काम जल्द से जल्द बाहर के ममालिक में जाए। जी बिल्कुल, आपका काम बाहर के ममालिक में जाए। आपने बचपन से खेलना शुरू किया, अब आप स्टेज पे ले आए। तो इस टाइम हमारे साथ जो ये सांप रखे हुए हैं कौन कौन से हैं, ज़रा ये हमारे सामीन को ये थोड़ा सा दिखाएं भी सही, और हम इस पे बात भी करते हैं और इनको देखना भी चाहते हैं। मैं बल्कि खौफज़दा हूँ, मेरा अंदर डर है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं आप समझते हैं कि एंकर बनना आसान है, तो किन ख़तरात के साथ हमें भी साथ साथ खेलना पड़ रहा है। और ये देखो, ये अगर मेरा कैमरे मैन दिखा रहा हो तो वो मुझे ही देख रहा है, कब मेरे चेहरे पे पड़ जाए मुझे ना पता चले। तो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे हमरा इस टाइम स्टेज के बड़े खूबसूरत फ़नकार जो है इमरान नागी साहब हैं, और ये हर नाग की एक अपना खौफ है। और ये इस टाइम ये देखो जी, ये फ़न कैसे बनाते हैं। ये अगर मेरा कैमरे मैन दिखा रहा हो तो ये अब वो देखो, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे लकीर हो, उसके बाद अब वो इस तरह का सांप बन गया है। ये 2 स्नेक। इस स्नेक का क्या नाम है? इसको कोबरा कहते हैं और ये वैनम स्नेक है, इनके अंदर जहर है। इस टाइम इसकी थैलियाँ फुल हैं जहर से और मैं इनके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। आप सामीन सुन रहे हैं कि इनके अंदर जहर भी मौजूद है और हम फिर साथ बैठे हैं। आज ये हमारा जो लाइव का इंटरव्यू बन रहा है, ये देखें, अगर मेरे कैमरे मैन दिखा रहा हो तो मैंने ज़िंदगी में इतना ख़तरनाक कभी इंटरव्यू नहीं किया। इमरान जी, ज़रा मुझे बचाए भी रखना और साथ बताए भी रखना। नहीं जी, मैं ज़रूर, मैं साथ ये भी कोबरा स्नेक है, ये भी कोबरा स्नेक है, ये भी कोबरा स्नेक है और ये भी कोबरा स्नेक है। ये देखें जी, मेरा कैमरामैन दिखाता जाए तो इस टाइम सांपों की मंडी बन गई है जी। ये वो बचपन का खेल है जो अब वो कमर्शलाइज थिएटरों पे इस्तेमाल हो रहा है, फ़नकारों के साथ इस्तेमाल हो रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा रहा हो तो इमरान भाई से मैं बात करूंगा कि ज़रा मुझे बताएं इनके बारे में। जी सर, ये मेरे 4 कोबरा स्नेक हैं और मैं इस टाइम मुल्तान में परफॉर्म कर रहा हूँ। और ये है कि कभी कभी मौसम की वजह से सांप कम भी मिलते हैं। मैंने एक टाइम में 10-10 कोबरा स्नेक के साथ परफॉर्म किया है। और ये आपका पहला चैनल है जिनके सामने मैंने इतने सांप खोले हुए हैं, वरना ये सांप मैं बहुत कम खोलता हूँ, स्टेज पे खोलता हूँ। तो सर, ये मैं शोबिज़ रिपोर्टर के साथ साथ क्राइम रिपोर्टर हूँ। मेरा भी लाइफ का इतना ख़तरनाक इंटरव्यू मैंने भी कभी नहीं किया कि सांपों के साथ बैठकर, और वो भी सांप वो जो फन निकाले हुए हो। सर, ये कोबरा स्नेक है, ये वर्ल्ड डेंजरस स्नेक है। आप सर्च कर सकते हैं कि कोबरा स्नेक के अंदर से जहर नहीं जाता,
ठीक है, इसकी थैलियाँ फुल होती हैं, लेकिन मैं इनके साथ परफॉर्म करता हूँ, इनको खिलाता पिलाता हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये मेरे साथ मानूस। हमारे आखिरी सवाल है कि देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे? सांप जो है वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक कहा जाता है, इसका क्या असल ये है क्या, ये हमारे सामने इनको बताएं। सर, मैं सबसे पहले जो अवेयरनेस है वो दूंगा अपनी पब्लिक को। कभी भी घर में सांप निकल आए उसको मार दिया जाए, या 1122 हमारा जो इदारा है रेस्क्यू करता है इस जानवरों को, उसको कॉल की जाए। कभी भी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आप शायद मेरा प्रोग्राम देखें या कोई भी देखें कि सांप पकड़ आ जाए। ये बहुत, इसका एक जहर का एक कतरा अगर इंसान के अंदर या किसी हाथी के अंदर चला जाए, हाथी कितना बड़ा होता है, 1 घंटे में उसकी डेथ हो जाती है। सो प्लीज़ इसको कभी भी देख के ये घर में नहीं करिएगा। मेरा एक प्रोफेशनल वर्क है, मैंने पहले ये सीखा है, फिर इसको अपने परफॉर्मेंस में लेके आया हूँ, और ये कभी भी घर में ऐसा काम नहीं करिएगा। कोशिश करें 1122 को बुलाएं, उसको मार दिया जाए या घर से भगा दिया जाए, ताकि कभी भी ये चीज़ें देख के टीवी पे चलती हैं और लोग पकड़ते हैं, कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए घर पे। तो अगर और कोशिश करें कि डॉक्टर की तरफ जाएं, कभी भी तवीज़ धागे की तरफ ना जाएं, दम दरूद की तरफ ना जाएं। ये जहर है, जब ये ब्लड में इंजेक्ट हो जाता है तो आपके ब्लड को ये जेल की तरह बना देता है। और ये कोशिश करें कि जहां आपको सांप काट ले वहां से तकरीबन थोड़ा सा ऊपर करके आप किसी कपड़े को बांध दें, या रस्सी मिल जाए रस्सी को बांध दें, और बांधने के बाद डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएं। आप डॉक्टर के पास जाने से ये होगा कि आपको वैक्सीन इसकी लगेगी और आपकी जो है ना ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकेंगे। बाज़ हमारे देहातों में ऐसा होता है कि लोग जब ये सांप काट लेता है उठा के दम तवीज़ की तरफ चले जाते हैं। नाम है ईशा जान और ये मेरे साथ है इमरान नागी साहब, और मैं सांपों के साथ परफॉर्मेंस कर रही हूँ। तकरीबन मैंने खानेवाल में पहले की थी, उसके बाद ये रेक्स थिएटर पे कर रही हूँ। लेकिन इधर पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा पब्लिक का रिस्पांस है। ये देखें जी सांप, इनके साथ मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ, पब्लिक को बहुत प्यार मिल रहा है। और काफ़ी टाइम से मैं काम कर रही हूँ, तकरीबन मैंने पिंडी से कराची तक काम किया है, लेकिन जो सांपों के साथ काम करने का मज़ा आ रहा है ना, बस क्या बताएं। फनकार तो बड़ा डर मुख होता है, तो आप क्या समझती हैं? ये देखे मैं डर रही हूँ, मैं तो गले में डाल रही हूँ सांप जी। गले में डालो जी, ये देखे क्या डरना है, ये देखे, ये लें जी, ठीक है। सांप के साथ परफॉर्मेंस। और क्या कहेंगे जी, आपके साथ परफॉर्म कर रही हैं ईशा जान, उसके हवाले से क्या कहेंगे? उनके साथ परफॉर्म करके कैसा लगा? सर, ये मेरी बड़ी अच्छी शागिर्द है, मैंने 3-4 थिएटर्स में इनसे परफॉर्म लिया है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और इस टाइम हम लोग रेक्स थिएटर में मुल्तान में परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, पब्लिक का प्यार मिल रहा है। मैं तकरीबन कुछ 6ठी-7वीं दफ़ा आ गया हूँ रेक्स थिएटर में, और ईशा जान बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और ये मेरे साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो प्ले आते रहेंगे उसमें करती रहेंगी मेरे साथ काम। ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करे, हमारे उस्ताद है सांपों की तरफ से। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे फील्ड में, लेकिन ये इनके साथ ये फर्स्ट नहीं सेकंड एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत मज़ा आया सांप के साथ काम करने का। अरे हमरा मौजूद थे जो पंजाब भर में, पाकिस्तान में उन्होंने अपना एक मकाम हासिल किया है। खेलते खेलते उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सांपों के साथ वक्त गुजारा, वक्त गुजारते गुजारते अब वो उनको स्टेज पर ले आए हैं, उनके साथ परफॉर्म करते हैं, उनके साथ वो आर्टिस्टों से मिलाते हैं, और जबकि वो ये भी बताते हैं कि इस टाइम उनके अंदर जहर मौजूद है। हमने भी अपनी लाइफ का सबसे ख़तरनाक जो इंटरव्यू किया है वो यही किया है, और हमने आवाम के लिए अवेयरनेस भी ली कि अगर इसका कोई किसी किस्म का ख़तरा हो या कहीं पाया जाए तो उसको रेस्क्यू किस तरह करना है। तो इमरान साहब ने वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में उसने कहा कि पहले आप कोशिश करें कि रेस्क्यू 1122 को बुलाएं, ताकि उनके पास एक आलात भी हैं और उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उनकी ट्रेनिंग हुई है कि वो पहले उसको पकड़ लेंगे। आपने ख़ुद पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। खुदा ना खास्ता अगर इसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, किसी को काट लेता है, तो फिर बराए मेहरबानी दम दरूद की तरफ जाने के बजाय आप डॉक्टर के पास जाएं,
किसी प्रोफेसर के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाएं। इसका जो इलाज है वो वैक्सीन है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर इंटैक्ट होते ही असर करना शुरू कर देती है। तो हमारे जो सामीन थे, आज हमने उनको एक आर्टिस्ट से भी मिलवाया और एक जिसने बचपन से सांपों के साथ अपना वक्त गुजारा है, उनसे हमने उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा। और उस हवाले से मज़ीद जो है हम सामीन को मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात भी कराते रहेंगे। और ये देखने वाले जो हैं उनको हमारा आज का ये इंटरव्यू कैसे लगा, इसके हवाले से फ़ीडबैक हमारे पेज जो है उस पर ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।